मम्मा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में सब बच्चे मेरा फटा हुआ बैग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे टिफिन में भी सिर्फ एक चने का दाना होता है। गुड़िया बेटी, मैं पक्षियों के घर में इसीलिए तो काम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज दिला सकूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मम्मा, आप पापा को अभी कॉल करें और उनसे कहें कि मुझे एक नया बैग चाहिए और हमें बहुत सारे पैसे देकर जाएं। अब बनी बेटी की ये बात सुनकर रानो चिड़िया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने तो दूसरी शादी कर ली थी और रानो चिड़िया ने अभी तक ये बात अपनी बेटी गुड़िया को नहीं बताई थी। गुड़िया बेटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज गोरी मालकिन से पगार लेकर आऊंगी और आपको न्यू बैग लेकर दूंगी। गुड़िया वही फटा पुराना बैग डालकर स्कूल के लिए निकल जाती है और मम्मा चिड़िया अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि उसके पापा ने तो दूसरी शादी कर ली है। मानू जी, आपने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने तो पलटकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। आप तो कहते थे कि आप मुझे रानी बनाकर रखोगे। रानो चिड़िया ऐसे ही रो रही थी कि उसका एक आंसू नीचे गुलाब के फूल पर गिरता है। जैसे ही रानो चिड़िया का वो आंसू गुलाब के उस फूल पर गिरता है, तेज रोशनी उस फूल से निकलती है और परी वहाँ पर खड़ी हो जाती है। मैंने सुना चिड़िया, मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी। तुम बिल्कुल निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप मुझे कुछ मत कहना। मैं बुरी नहीं हूँ, बस मैं गरीब हूँ। नहीं रानो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दूर पहाड़ों के पास एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ की खोखल में एक सोने का हार है। जाओ और उस पेड़ से वो सोने का हार ले लो। रानो और परी की ये बातें घास में छिपा कालू कौवा सुन रहा था। जैसे ही परी वहाँ से गायब होती है, कालू जल्दी से रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, गोरी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे नहीं पता कि उसे कौन सी दवा देनी है। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो कालू कौवे के साथ उसके घर आती है। लेकिन कालू भैया, गोरी बहन तो ठीक लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि यह बीमार है। नहीं रानो, गोरी बीमार है। तुम ऐसा करो, रसोई से जाकर दवा की बोतल उठाकर लेकर आओ, जो मुझे बुलबुल ले दी थी। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता। वो कालू कौवे की वो चाल नहीं समझती और रसोई से दवा की वो बोतल लेने चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया रसोई में जाती है, कालू कौवा बाहर से रसोई का दरवाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है। कालू, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ बताओ। गोरी, पहाड़ों के पास बड़ा पेड़ है और उस पेड़ की खोखोल में एक सोने का हार है, जो बहुत ही बेशकीमती हार है। क्या सच में कालू जी? फिर तो मैं अभी जाती हूँ और वो हार लेकर आती हूँ। हम अमीर हो जाएंगे। हाँ गोरी, जाओ। मैं इस चिड़िया पर नजर रखता हूँ और तुम जल्दी से जाकर वो हार लेकर आओ। दोनों दुष्ट कौवे चिड़िया को रसोई में बंद कर देते हैं और लालची काले मन वाली गोरी वो सोने का हार लेने पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। फिर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। गोरी कौवी उस पेड़ के पास जाती है। गोरी कौवी जब पेड़ के पास जाती है तो उस पेड़ से आवाज आती है, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? जी पेड़ जी, मैं वही सोने का हार लेने आई हूँ। क्या तुम लालची हो? नहीं, मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं तो गरीबों की मदद करने वाली हूँ। मैं अपना सोने का हार ऐसे ही किसी पक्षी को दूंगा जो तुम्हारे जैसा अच्छा और साफ दिल का होगा। फिर पेड़ की उस खोखल से एक चमक के साथ एक सोने का हार बाहर आता है। गोरी कौवी वो हार जल्दी से अपने गले में पहन लेती है। लेकिन गोरी जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो तो पत्थर की मूरत बन जाती है। इसका मतलब यह कौवी असलियत में अच्छी और साफ दिल नहीं थी। इधर लूसी ने खीर बनाई थी और वो खीर देने अपनी दोस्त गोरी के घर आ रही थी और रसोई के अंदर जाती है। अरे रानो बहन, आप इन कौवों की रसोई में क्या कर रही हैं? बहुत बुरे हैं ये कौवे लूसी बहन। फिर रानो चिड़िया लूसी को पूरी बात बताती है। लूसी और रानो कौवों के घर से निकल कर आती हैं और उसी पेड़ की तरफ जाती हैं। यह देखें लूसी बहन, यह गोरी यहाँ बैठी है। जरूर यह वही हार लेने आई होगी। गोरी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
लेकिन गोरी तो पत्थर की मूरत बनी हुई थी। वो कोई जवाब नहीं देती। लूसी बहन, गोरी बहन, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? इन्हें क्या हो गया? तभी पेड़ से आवाज आती है। क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? जी जी पेड़ जी, मुझे उस गुलाब के फूल से निकली हुई सुंदर परी ने भेजा है। क्या तुम अच्छे मन की हो और साफ दिल की हो? जी जी पेड़ जी, मैं अच्छे मन की हूँ और साफ दिल की हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। फिर उस पेड़ की खोखल से वही सोने का हार फिर से निकलता है। रानो चिड़िया उस हार को पहनती है। अब मैं अपनी बेटी को नया बैग लेकर दूंगी, बुक्स लेकर दूंगी। इसका मतलब तुम वाकई अच्छे मन की हो। अगर तुम लालची होती तो तुम भी पत्थर की मूरत बन जाती, इस कौवी की तरह। पेड़ जी, मैं जानती हूँ ये कौवे बहुत बुरे हैं, लेकिन यह हमारे ही जंगल के पक्षी हैं और हमारी दोस्त भी है, यह गोरी। प्लीज आप इसे ठीक कर दो। फिर पेड़ रानो चिड़िया के कहने पर गोरी कौवी को फिर से ठीक कर देता है। रानो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, शायद मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर लूसी, गोरी और रानो वहाँ से उड़ती हैं। रानो चिड़िया को वो जादुई सोने का हार मिल गया था और गोरी को एक अच्छी सीख। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में पूर्व की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं बारिश का संकेत दे रही थीं। बारिश का इंतजार तो सभी पक्षियों को था, मगर पक्षी डरे हुए भी थे, क्योंकि हर बार बारिश के दिनों में उनके घर टूट जाते। गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ आओ, हम जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे और घर को मजबूत कर लेंगे। मम्मा, मैं गाय को घास डालकर अभी आती हूँ। गुड़िया अपनी गाय को घास डाल रही थी कि रोज की तरह गोरी कभी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, मैंने कल भी कहा था तुमसे, अपनी गाय को यहाँ मत बांधा करो, मुझे गोबर की बू आती है। आंटी कवि, गाय के गोबर से अगर आपको बू आती है तो मीठा दूध भी गाय ही देती है। आप गाय का दूध तो बहुत शौक से पीती हैं। जाकर अपनी माँ को बता दो, अगर दोबारा मुझे तेरी गाय के गोबर की बू आई तो मैं डंडे से तेरी गाय को मार दूंगी। गुस्से में गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी लकड़ियाँ लेने जंगल चली जाती हैं। मम्मा, यहाँ तो कोई सूखी लकड़ी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मिट्टी और गोबर से घर बनाया करती थी। क्यों ना इस बार हम भी मिट्टी और गाय के गोबर से घर बना लें। और गोरी आंटी को कौन समझाएगा, वो तो पहले ही बहुत गुस्सा होती हैं। अगर उसे गोबर की बू आई तो वो हमारे बने बनाए घर को ही गिरा देगी। नहीं गुड़िया बेटी, जब घर सूख जाएगा तो किसी को भी गोबर की बू नहीं आएगी। वो घर बहुत शानदार होगा और मजबूत भी। मम्मा, मैं नानो को बुला कर लाती हूँ और हम गोबर और मिट्टी से घर बना लेती हैं। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं सूखा घास लेकर घर जा रही हूँ, आप अपनी नानो को बुला कर ले आओ। फिर गुड़िया अपनी नानो को लेने चली जाती है। नानो नानो, मम्मा ने मुझे भेजा है। नानो, आप हमें मिट्टी और गोबर से घर बना दे। गुड़िया बेटी, मिट्टी और गोबर से बना हुआ घर बहुत मजबूत होगा। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के साथ जाती है। गुड़िया की नानो मिट्टी और गोबर से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी नानो को सूखा घास देती है और मम्मा चिड़िया लकड़ियों को कुल्हाड़े से छोटी करती है। वो सारा दिन काम करती हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया तो आज कोई नया ही काम कर रही है। वो गोबर और मिट्टी से अपना घर बना रही है। जब बारिश शुरू होगी तो एक ही बार में बह जाएगा चिड़िया का मिट्टी का घर। चिड़िया का घर बन जाता है। अब चिड़िया बहुत खुश थी। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए बेसन के लड्डू बना रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, अब हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा घर बहुत मजबूत है। मम्मा, इस बार मैं बारिश को आराम से बैठकर देख सकूंगी। गुड़िया, उसकी नानो और उसकी मम्मा घर में मजे कर रही थीं और उनकी गाय पेड़ के नीचे आराम से खड़ी थी। तेज बारिश की वजह से गोरी के घर की छत से पानी टपकने लगता है। कालू, ये छाता लो और घर की छत पर बैठ जाओ और बारिश के पानी को घर में आने से रोको। गोरी, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये तो अब करना ही होगा,
वरना सारा घर पानी से भर जाएगा। फिर कालू कौवा छाता लेता है और घर की छत पर बैठकर बारिश के पानी को रोकने लगता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा थक जाता है। गौरी, मैं बहुत थक गया हूँ। छत का सुराख बहुत बड़ा है, किसी वक्त भी घर गिर सकता है। हमें कहीं और जाना होगा। कालू, वो चिड़िया तो अब कभी भी हमें अपने मिट्टी और गोबर के घर में नहीं आने देगी। अब हम कहाँ जाएं? हम कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर का घर अभी तक टिका हुआ है। फिर गौरी और कालू कौवा कबूतर के घर चले जाते हैं, जहाँ कौवी और कौवा बारिश में इधर उधर भीग रहे थे। वही चिड़िया अपने सुंदर से मिट्टी और गोबर के घर में आराम से बैठी हुई थी। कौवी और कौवे, मेरा घर है तो बहुत कमजोर, मगर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। अंदर आ जाओ। कबूतर दोनों को अपने घर में ले जाता है। कबूतर, ये घर तो पहले ही हवा से हिल रहा है। ऐसा ना हो कि हम सब घर के नीचे ही दबकर मर जाएं। आराम से एक जगह बैठ जाओ, ज्यादा इधर उधर मत जाओ। कबूतर भैया, भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरे पास ये एक दाना ही है, ये तुम खा लो। कबूतर वो दाना गौरी के सामने रखता है तो कालू कौवा उठाकर खा लेता है। मैं भी बहुत भूखा था। गंदी नीयत वाले, तुमने मेरा दाना खाया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कौवी कालू के पीछे भागती है। रुक जाओ गौरी, घर बहुत कमजोर है, ये टूट जाएगा। मगर कौवा और कौवी तो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक धड़म की आवाज आती है और कबूतर का घर पेड़ से नीचे गिर जाता है। लो, टूट गया। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम दोनों को अपने घर में आने देता और ना मेरा घर टूटता। उड़ता हुआ तोता वहाँ आ जाता है। घने जंगल में एक पेड़ है जिसमें बड़ी खोखर है। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी सब मेरे साथ आ जाओ। कालू, ऐसी बारिश में मरने से अच्छा है हम सब वहाँ ही चले जाएं। मुझे बारिश में भीगता हुआ छोड़कर तुम सब अकेले कैसे जा सकते हो? मैं भी जाऊंगा। फिर वो सब तोते के साथ घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं, मगर पेड़ की खोखर में तो पहले से ही माही चील बैठी हुई थी। पक्षियों, क्या यहाँ आश्रय लेने आए हो? मिलेगा, तुम्हें आश्रय जरूर मिलेगा, मगर पहले तुम में से एक को मेरा भोजन बनना होगा। चील दी, ऐसे मत करें, हमें भी इस पेड़ की खोखर में बैठ लेने दें। ठीक है, जल्दी से बताओ तुम में से कौन मेरा भोजन बनेगा, फिर ही मैं तुम्हें यहाँ बैठने दूंगी। आप गौरी को खा लो और मैं दूसरी शादी करवा लूंगा। कैसा है मेरा आइडिया गौरी? बुड्ढे, इस उम्र में कौन करेगा तुमसे शादी? वो सब थोड़ी देर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। अगर चिड़िया से हमने लड़ाई ना की होती तो आज हम सब चिड़िया के घर में आश्रय ले सकते थे। पूरे जंगल में पक्षियों के घर टूट गए, मगर उस चिड़िया का घर अभी तक टिका हुआ है। अपना लाल छाता लिए चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने मेहनत से मिट्टी और गोबर का घर बनाया था गौरी, उसी गोबर से जिससे तुम्हें बू आती थी। आप सब मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको लेने आई हूँ। ये सुनकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। चिड़िया, ये घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है, जरा भी गोबर की बू नहीं आ रही। रानो बेटी, इन सबको बेसन के लड्डू दो। फिर चिड़िया सबको लड्डू देती है और सारे पक्षी चिड़िया के गोबर और मिट्टी के घर में बैठकर बारिश का मजा लेते हैं और लड्डू खाते हैं।